बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत बुनियादी चीज़ के बारे में है, जो कि हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितनी चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो जस्ट हमने नाउन को आज एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन होता क्या है। नाउन को हम उर्दू में इस्म कहते हैं, नाम कहते हैं, अरबी में इसको नेम इस्म कहते हैं। तो ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ को, किसी शख्स को या किसी जगह को नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम उर्दू में या अरबी में इस्म कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है व्हाट इज़ नाउन। नाउन होता क्या है? नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर गिविंग अ नेम टू सम पर्सन, प्लेस और थिंग। कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी शख्स को, किसी चीज़ को या किसी जगह को नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। मैंने एग्जांपल दी है, असलम सा आ स्नैक इन द गार्डन। अब असलम ये शख्स का नाम हो गया, स्नैक यूँ समझ ले एक किस्म का जानवर है, चीज़ कह सकते हैं इसको, गार्डन भी एक चीज़। तो ये नाम है तीनों, ये बंदे को ज़ाहिर करेगा, ये एक जानवर को ज़ाहिर करता है, और ये बाग जो है, गार्डन जो है, ये ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ट्रीज़, उनको ज़ाहिर करता है, नेम ऑफ थिंग्स। तो ये तीनों क्या हैं, इस फिक्रे में नाउन इस्तेमाल हुए हैं। अब हमने पढ़ना है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की किस्में कितनी हैं? नाउन की जो किस्में हैं वो हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मटेरियल नाउन की मज़ीद हम तकसीम करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो हम इनको आज बारी बारी पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसको हम इस्म मारफा कहते हैं। इस्म मारफा, इस्म मारफा क्या होता है? नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ख़ास शख्स का, ख़ास चीज़ का या ख़ास जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। यूं कह लें, द वर्ड दैट इज़ यूज टू गिव नेम सम प्रॉपर पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। इसकी मैंने एग्जांपल दी हैं। सलीम, ये बंदे को नाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया, डीजी खान, और दी होली कुरान। ठीक है जी, ये देखें, सलीम आ गया, डीजी खान हो गया, दी होली कुरान, तीनों प्रॉपर नाउन हैं। उसके बाद हम आएंगे कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन क्या होता है? इसमें नकरा, नकारा से मतलब आम चीज़, गैर मशहूर, जिसके बारे में कह सकते हैं, या कॉमन सेंस में जो चीज़ इस्तेमाल होती हो, मतलब ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड सम पर्सन, प्लेस और थिंग यूज्ड इन कॉमन सेंस। कॉमन सेंस में इस्तेमाल होने वाला जो मतलब शख्स, जगह, चीज़ को जो नाम देने के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अक्सर लोग इसकी डेफिनेशन करते हैं कि नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन पर्सन नहीं, कॉमन सेंस में इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ होगा वो ज़ाहिर करता है कॉमन नाउन को। मिसाल के तौर पर मैंने दिया मैन, सिटी, बुक। अगर कॉमन पर्सन होता तो यहाँ पे किसी ना किसी इंसान का नाम होता। ये मैन कॉमन सेंस में है, हर आदमी को ज़ाहिर करता है, हर इंसान को ज़ाहिर करता है। इसी तरह सिटी है, किसी शहर का नाम नहीं है, सिटी है। इसी तरह बुक किसी भी किताब का नाम नहीं है, लिहाजा इस तरह ये कॉमन नाउन होता है। अक्सर तौर पर ये डेफिनेशन जो है गलत बताई जाती है हमें कॉमन नाउन की। उसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? इनको हम इस्म जम्मा कहते हैं। इस्म जम्मा क्या होते हैं? नेम ऑफ अ ग्रुप, कलेक्शन और मल्टीट्यूड यूज्ड एज ए होल। ऐसे ग्रुप का नाम, ऐसे मजमूए का नाम या ऐसे गिरोह का नाम जो वहदत के तौर पर इस्तेमाल होता हो, एक के तौर पर, इकाई के तौर पर इस्तेमाल होता हो, उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इट डिनोट्स अ कलेक्शन और ग्रुप और मल्टीट्यूड ऑफ सिमिलर थिंग्स स्पोकन एज ए होल। ये इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है। इसकी मैंने जो एग्जांपल दिए हैं, आर्मी, पुलिस, क्लास, फैमिली, क्राउड, कमेटी और ज्यूरी,
ये सारे जो हैं देखें, आर्मी को देख लें, मजमूई नाम है, इसमें सारी फौज आ जाती है। पुलिस, इसमें सारी पुलिस आ जाती है। क्लास, एक क्लास के तमाम बच्चे उसमें आ जाते हैं। फैमिली, ख़ानदान के सारे अफराद। क्राउड, एक बंदे से नहीं मिलता, बहुत से लोग मिलते हैं जाके बनता है। इसी तरह कमेटी और ज्यूरी, अदलिया के जो अरकान होते हैं उनको। इसके बाद मटेरियल नाउन, इसको हम इस्म मादा कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, इट डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। उस मादे को ज़ाहिर करता है, उस सब्सटेंस को ज़ाहिर करता है जैसे चीज़ें बनाई गई हों। और दूसरे लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन आप यूँ कर सकते हैं, नेम ऑफ सच थिंग्स एज कैन बी टच्ड और सीन। ऐसी चीज़ों के नाम जिनको देखा भी जा सकता हो और छुआ भी जा सकता हो, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। क्योंकि मैटर, ये मैटर से है। मैटर का मतलब क्या होता है, हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, मादा कहते हैं। तो मादा से बनी हुई तमाम चीज़ों के नाम जो हैं वो किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में। इसकी मैंने एग्जांपल दी हैं, वाटर, मिल्क, सिल्वर, गोल्ड, कॉटन, व्हीट, बुक। ये सारे हमारे पास कौन से नाउन हैं जी, मटेरियल नाउन है। और इसके बाद है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, नेम ऑफ आइडिया, क्वालिटी, एक्शन और सिचुएशन। ये किताबों के अंदर जो डेफिनेशन लिखी जाती है उसके मुताबिक। तो जो आसान तरीन इसको समझने का ज़रिया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या हैं, तो उसकी आसान तरीन डेफिनेशन मैं अपने लफ्ज़ों में आप लोगों को बता रहा हूँ कि नेम ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। नेम ऑफ, यूं समझ ले, नेम ऑफ एन आइडिया, नेम ऑफ एन एक्शन, नेम ऑफ सिचुएशन। तो ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे नाम हैं जिनको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। तो इनको क्या कहेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको गैर मुजर्रद कहते हैं हम। लव, एंगर, ब्यूटी, एफर्ट, ट्रस्ट, बिलीफ, ये हमारे पास कौन कौन सी, लव मोहब्बत, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इसी तरह एंगर, गुस्सा, ना देख सकते हैं ना छू। हाँ, किसी बंदे के चेहरे पर, बंदा हो कोई गुस्सा करता है तो उसके मतलब मुंह को देख सकते हैं जो गुस्से वाला हो, लेकिन बंदे के बगैर, उस चीज़ के बगैर इसका अपना कोई वजूद नहीं है। इसी तरह ब्यूटी, एफर्ट, ट्रस्ट, बिलीफ, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब दो नाउन ऐसे जिनका मैंने अभी तज़किरा नहीं किया, इधर लिखा नहीं है, वो मटेरियल नाउन की दो किस्में होती हैं। वो होती है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, नेम ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। ऐसी चीज़ों के नाम जिनकी गिनती कर सकते हों, जिनकी गिनती कर सकते हो, जैसे बुक हो गया, चेयर हो गई। तो इसी तरह इसके उलट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, नेम ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसी चीज़ों के नाम जिनकी हम गिनती ना कर सकते हों, वो किस में आएगी, अनकाउंटेबल नाउन में। जिस तरह शुगर, चीनी, इसी तरह मिल्क, वाटर, ये अनकाउंटेबल। अब दूसरे लफ्ज़ों में आप लोगों को आसान तरीके से समझा रहा हूं कि ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम गिन सकते हों, तादाद मालूम कर सकते हों, जिन चीज़ों की तादाद मालूम कर सकते हों वो काउंटेबल नाउन में आती हैं, और जिनकी मिकदार मालूम कर सकते हों वो अनकाउंटेबल में आती हैं। जिनकी तादाद मालूम कर सकते हो वो काउंटेबल में आएंगी, और जिनकी मिकदार मालूम कर सकते हो वो अनकाउंटेबल में आएंगी। मिसाल के तौर पर अब डीजल, पेट्रोल, ये लीटर के हिसाब से लेते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से लेते हैं। शुगर हो गई, इसी तरह मिल्क हो गया, तो इनको क्वांटिटी इनकी हम इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए मिकदार का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो जिनकी मिकदार मालूम कर सकते हो वो अनकाउंटेबल, और जिनकी मिकदार, तादाद मालूम कर सकते हो वो किस में आएंगे, काउंटेबल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर था, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने और अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।